स्टोरी की शुरुआत में हम लेने को उसके सारे दोस्तों के साथ देख पाते हैं। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ बाकी दोस्त बता रहे थे कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। हमने उस विलेन का जो बंदा है उसकी पूरी फैमिली की वाट लगा कर रख दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और अब तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपनी फैमिली को कभी नहीं बचा पाएंगे, उनकी हालत पूरी तरह से खराब ही होने वाली है। तो ये सुनकर लेने कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरे लिए किया, मैं उसको कभी भुला नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे एक और छोटी सी चीज चाहता हूँ कि वो जो स्कल्पचर मैंने बनाया ना विलेन का, वो कोई खरीदे ना, मैं उसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ ताकि हमेशा उसको देखकर उसके धोखे को मैं याद कर सकूं। इसलिए कोशिश करना कि वो बिके ना। तो उसके सारे दोस्त कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम कोशिश करेंगे कि वो बिके ना। तो उसके बाद लिलीज अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे ना जाना पड़ेगा उस मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर वापस से। तो उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं कि तुम वापस से जाओगे, वहाँ पर वापस से क्यों जाओगे। तो लिली कहता है कि हाँ मुझे जरूरी काम है, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, तो मैंने कोई चीज छोड़ दी थी वहाँ पर, उसको लाने के लिए जा रहा हूँ। लिली निकल चुका था मॉन्स्टर माउंटेन के लिए और उसको वही ब्लू हार्ट फ्लावर चाहिए, वही लोटस जिसके जरिए अगर उसको कन्विंस करता है तो वो अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। पिछली बार जब वो गया था तो उसने वो लोटस लिया था जो कि ग्रास जैसा होता है ब्लू कलर का, लेकिन जब वापस आ रहा था तो कई सारे बीस्ट ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, इस वजह से लिली को वो ग्रास छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब लिली लेवल 7 का मैजिशियन बन चुका है, उसके पास जो स्पेल्स वगैरह है वो काफी ज्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो उनके जरिए लिली यहाँ पर उस ग्रास को एक बार फिर से हासिल करने की कोशिश कर सकता है। तो यही करने के लिए लिली यहाँ पर आया हुआ था। वो कहता है कि मेरे पास अब मैजिकल स्पेल में तो लेवल 7 के मैजिशियन की पावर है, और अगर मेरी स्ट्रेंथ देखी जाए, जो मेरी ताकत है, उसका अगर अंदाजा लगाया जाए तो आराम से मैं लेवल 4 के वॉरियर के आसपास तो होंगे, और इतना काफी हो जाएगा ग्रास को लेने के बाद जो भी बीस्ट मुझे रोकने के लिए आते हैं उनकी वाट लगाने के लिए। तो इस बार तो मैं वो ग्रास नहीं छोड़ने वाला। आते साथ ही खतरों की तो बारिश उसके ऊपर शुरू हो जाती है, जहाँ देखो वहाँ से खतरे ही खतरे आते जाते। उसके पास हर तरफ के अटैक आ रहे थे क्योंकि वो ग्रास इतना मामूली तो नहीं है। जितने भी बीस्ट होते हैं आसपास के इलाके के, वो सारे के सारे उसी ग्रास को प्रोटेक्ट करते हैं, और लिली उसको लेने की कोशिश करेगा तो दिक्कत तो उसके लिए पैदा होगी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी स्प्रेड का इस्तेमाल करता है, उसके जरिए जितने भी अटैक और बीस्ट वगैरह यहाँ पर आ रहे थे उसको लगने के लिए वो सभी को यहाँ पर रोके जा रहा था, उनकी वाट लगाया जा रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब यहाँ पर लौट कर आता है तो वहाँ पर ग्रास तो मौजूद थे, लेकिन वो बिल्कुल मुरझाए हुए थे, वो अभी पूरी तरह से खिले नहीं थे। तो ये देखकर तो लिली का मूड खराब हो जाता है कि यार तो दिक्कत हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर वो ग्रास उगे हुए नहीं है तो हो सकता है कि आसपास और कोई जगह होगी जहाँ पर मुझे वो ग्रास मिल सकता है, इसलिए मुझे और जगह को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वो आराम से आगे बढ़ता है और जहाँ जहाँ उसको लग रहा था वो उस जगह पर जाकर वो ग्रास ढूंढने लग जाता। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस बार पहले से भी कहीं गुना ज्यादा मॉन्स्टर यहाँ पर मौजूद थे, जितने भी बीस्ट थे वो ज्यादा भड़के हुए थे। और अगर इस बार कोई आएगा नॉर्मल पावर के साथ तो वो तो बचेगा ही नहीं, हर तरफ ड्रैगन ही ड्रैगन मौजूद होते हैं, और जहाँ ज्यादा ड्रैगन थे लिली वहीं पर जाकर देखता है। और जब वो वहाँ पर जाकर देखता है ना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वो ग्रास मौजूद थे जो कि बिल्कुल खिले हुए थे, और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इतने सारे ड्रैगन्स मौजूद होते हैं। ड्रैगन्स हो गया, डायनासोर हो गया, जितने भी खतरनाक बीस्ट हो सकते हैं ना वो सब के सब यहीं पर इकट्ठा थे ताकि उस ग्रास को प्रोटेक्ट किया जा सके। लिली खुश तो था, लेकिन उसको तरीका ढूंढना था कि कैसे वो ग्रास हासिल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ड्रैगन और बीस्ट है ना वो आराम से लेवल 8 के आसपास होंगे, और उनको रोक पाना एक अकेले बंदे की बस की बात तो नहीं होने वाली। तो ये सुनकर उसका छोटा बेबी जो होता है वो कह रहा था कि यार बस फिक्र क्यों करते हो, अकेला थोड़ी ना, मैं हूं ना साथ में। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता, सीधा घुस जाता सारे के सारे डायनासोर वगैरह के ऊपर अटैक करने के लिए, और बीच में से जाकर वो उस ग्रास को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। वो ग्रास के आसपास पहुंच तो जाता है, लेकिन तुरंत ही सारे बीस्ट उसको घेर लेते हैं। लेकिन सही टाइम पर लिली अपनी अर्थ एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट का ध्यान भटकाता है, और यहाँ पर अपने बेबी को चांस दिलाता है कि जाकर वो ग्रास वगैरह तोड़ ले। तो बेबी जो था वो तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए सभी बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। वो इतनी रफ्तार के साथ भाग रहा था और सभी को अटैक करके घायल कर जाता है, जिससे से तो वो लोग भड़क चुके थे। और जब इतने सारे बीस्ट यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे तो उनके चलने की वजह से ना धूल धूल होने लग जाती है। धूल का फायदा उठाकर लिली और बेबी दोनों धूल के अंदर घुस जाते हैं, और उसका फायदा उठाते हुए उसका अटैक देकर मार देते हैं। बीस्ट को पता ही नहीं चलता कि कहां से कौन सा अटैक आने वाला है, जब तक कि उनके पर आकर अटैक भी लग जाता और उनकी हालत भी खराब हो जाती है। और इसी धूल की वजह से वो लोग एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करने लगे थे, उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और लिली यहीं पर मौका देकर सारे बीस्ट को उठाता है, उसको पटक पटक कर मारता है, किसी को यहाँ मारता है, किसी को वहाँ मारता है, लेकिन फिर भी वो बीस्ट इतनी आसानी से शांत बैठने वाले नहीं थे। जितना भी ट्रैप करने की कोशिश करता है लिली उन बीस्ट को, वो लोग उसके अंदर से बच जाते हैं और फिर उसके ऊपर ही अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग मामूली बीस्ट नहीं है, लेवल 8 के बीस्ट है, तो उनको मारना इतना आसान काम भी नहीं होने वाला था। और लिली अपनी हिम्मत नहीं हारता, एक बीस्ट को वो अपनी तरफ भगाया जा रहा है और दूसरे बीस्ट को पड़ जा रहा है बेबी की तरफ, क्योंकि वो उसको ग्रास लेने नहीं देने वाला है। बेबी कहने लग जाता है कि यार मेरे को लग गया ये बड़ा सा सांड जैसा बीस्ट मेरा पीछे नहीं छोड़ेगा, कहां से डायनासोर मेरे पीछे पड़ गया और ड्रैगन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी बेबी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पावर का इस्तेमाल करने के बाद सारे के सारे बीस्ट के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जो भी इसके रास्ते में आता वो किसी को छोड़ने वाला नहीं था। देखते देखते यहाँ पर एकदम भयंकर बैटल सीन हो जाता है। वो एक के बाद एक करते अपनी पावर को यूज करता है और उसके जरिए वो सभी बीस्ट को मारा जाता है, जिसमें से बाकी के सारे बीस्ट भी भड़क जाता है। तब हम देख पाते कि वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर सा ड्रैगन है, काफी अजीब और काफी मिस्टीरियस लग रहा था, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा होता है। और जैसे वो यहाँ पर आता है ना, बेबी उसको अपने पीछे लगा लेता है। पीछे लगाने के बाद वो जैसे ही बीस्ट जो भी नया वाला आया था वो अटैक करने के लिए पहुंचता है, वो साइड में हट जाता है और अटैक जाकर लगता है दूसरे वाले ड्रैगन को जो काफी टाइम से इन दोनों का पीछा कर रहा था। इससे होता ही है कि बेचारा वो बीस्ट वगैरह एक दूसरे के साथ ही भिड़ जाता है। भिड़ना तो नहीं चाहते एक दूसरे के साथ, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट करी थी बेबी ने यहाँ पर कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें से उनका दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये बचकाना था बीस्ट हम दोनों को आपस में लड़ा रहा है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिली जो था वो तुरंत ही उस ग्रास को उठा लेता है। ग्रास उठा लिया उसने, और यहाँ पर जो दोनों बीस्ट थे वो अभी भी आपस में एक दूसरे के साथ ही भिड़ चुके थे। तब तक यहाँ पर लिली का काम तो हो गया, बस उसको यहाँ से भागना था। वो अपने बेबी को उठाता है और बेबी को उठाने के बाद वहाँ से भागने लग गया था। लेकिन अब सारे बीस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे एक बार फिर से पड़ जाता है। वो अपने फायर एलिमेंट की पावर को यूज करते जिस तरह का हो सकता था उस तरह का अटैक का इस्तेमाल करते हुए लिली को छोड़ने नहीं वाले थे। लिली को बड़ी तकलीफ होती है उनसे अपने आप को बचाने में, क्योंकि एक फायर की पावर को यूज कर रहा था, एक आइस की पावर को यूज कर रहा था। तो जैसे लिली अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ा था, उसको वहाँ पर एक गुफा नजर आती है। कोई और रास्ता तो नहीं मिलता, उसको पता भी नहीं कि गुफा कितनी खतरनाक हो सकती है, और यही ऑप्शन बचा हुआ था। तो सीधा वो गुफा के अंदर जाकर घुस जाता है। गुफा का जो एंट्रेंस था वो इतना ज्यादा
बड़ा ही था कि ये बीस्ट अंदर घुस पाए, इसलिए वो लोग बाहर ही रुक जाते और लिली आराम से अंदर जाकर पहुंच चुका था। लेकिन ये बीस्ट इतने आसानी से रुकने वाले नहीं थे, वो वहीं बाहर खड़े हो जाते कि अंदर से बाहर निकलकर तो आएगा ही ना, जब बाहर निकल कर आएगा हम उसी टाइम उसको दबोच कर मार डालेंगे। लिली परेशान हो जाते कि यार ये कैसे घटिया जगह पर आकर पहुंच गए हैं, तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा क्या है यहाँ पर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अच्छी बात है कि कुछ टाइम तो मिला उन बीस्ट से छुटकारा पाकर। अच्छी बात है कि वो लोग यहाँ पर अभी आ नहीं पा रहे हैं, तो लिली इस जगह को ही अच्छे से एक्सप्लोर करने लग जाता है। बेबी को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर ना कुछ अजीब सी एनर्जी मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा उनको तकलीफ दे रही है। और ये एनर्जी ऐसी है कि अगर लिली अपनी कोई मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करना उसके ऊपर, तो हो सकता है कि इसकी मैजिकल स्पेल इतनी ज्यादा असरदार भी साबित ना हो इस एनर्जी के सामने। और जैसे लिली आगे बढ़ा है ना, उसके सर पे तो मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा बीस्ट था जिसको एक मिथिकल बीस्ट कहते हैं। वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और ये गुफा कुछ और नहीं था बल्कि उसी मिथिकल बीस्ट का घर था। यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बीस्ट होते हैं और दोनों यहीं पर रह रहे थे। वो जो उड़मन होता है वो लिली से कहने लग जाता है कि लिली जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना ये बीस्ट तुम्हारी जान ले लेगा। ये बीस्ट लिटरली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लिली कहने जाता है कि अरे उड़मन आपको पता है कि यहाँ से बाहर आने का रास्ता क्या है, क्योंकि मेन एंट्रेंस पे तो बाहर के बीस्ट खड़े हुए हैं और अंदर से दूसरा कोई एंट्रेंस होगा भी, तो ये बीस्ट मुझे मिथिकल बीस्ट जो है वो जाने नहीं देगा। मैं तो बुरी तरह से फंस गया। आप ही बताओ कि मैं करूँ तो करूँ क्या यहाँ पर। तो उड़मन यहाँ पर लिली से कहना चाहता है कि देखो कोशिश करो कि तुम अपने किसी खास तरह की पावर का इस्तेमाल मत करो, वरना वो जो मिथिकल बीस्ट है ना वो उसको सेंस कर लेगा, तुम्हारी प्रेजेंस को वो समझ जाएगा। जितना हो सकता है उतना सावधानी से, उतना चुपके आगे बढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है कि आगे तुम्हें कुछ छोटा सा एग्जिट मिल जाए। वो जो मिथिकल बीस्ट था ना वो दूसरे वाले बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि दूसरा जो बीस्ट था वो यहाँ पर घुस आया था और उसको लग रहा था कि वो इस गुफा के ऊपर कब्जा कर सकता है, जबकि ये गुफा तो उस मिथिकल बीस्ट की थी। तो इसी वजह से मिथिकल बीस्ट दूसरे वाले बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहा था कि तू मेरे घर में नहीं घुस सकता। और उन दोनों के बीच का बैटल शुरू हो चुका था। इसी बैटल का फायदा उठाते हुए लिली चुपचाप से आगे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो उस मिथिकल बीस्ट की नजर में नहीं आना चाहता। एक बार अगर बीस्ट ने उसको देख लिया तो उसकी बचा डालेगा, बजा देगा क्या कि दांत में फंसा लेगा, लिली गायब हो जाएगा। इतना बड़ा ये मिथिकल बीस्ट था। लिली छुपते छुपाते यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसको किसी भी तरह से एग्जिट चाहिए था ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन वो जो दोनों बीस्ट थे वो तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत ही भयंकर वाली फाइट करते हैं। उनकी फाइट की वजह से ये पूरी गुफा जो होती है वो हिलने लग जाती है। हाथ के पत्थर वगैरह टूट रहे थे और धुआं क्रिएट हो गया था। और यही धुआं लिली के लिए फायदेमंद साबित हुआ था कि जिसके जरिए वो छुप कर ना आगे बढ़ा होता है। लेकिन एक दिक्कत वाली बात थी कि ये धुआं था ना, ये कोई नॉर्मल धुआं नहीं था कि धूल मिट्टी से बाहर निकला, बल्कि ये धुआं था उस मिथिकल बीस्ट के ऑरा से निकला हुआ। तो ये इतना डार्क होता है ना कि आगे क्या है वो खुद लिली देख ही नहीं पाता। उसको अपने हाथ नहीं दिखाई दे रहा, तो आगे क्या देखेगा। उसका विजन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। अब वो जो आगे बढ़ते हुए कहीं बीच से ही टकरा ना जाए उसको ये भी नहीं पता, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो उधर वो जो मिथिकल बीस्ट था दूसरे वाले बीस्ट से कहना चाहता है कि घटिया निकल मेरा रेप्टाइल कहेंगे, दफा हो जा मेरी गुफा से, वरना इधर तुझे गाड़ कर दूंगा। तो दूसरे वाले रेप्टाइल बीस्ट था वो कहना था कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, मैं इस गुफा के ऊपर अपना ही राज बना कर रखूंगा। तो इस वजह से वो अपनी और ज्यादा पावर को यूज करने लगा था। पावर का इस्तेमाल करते हुए ना वो उस मिथिकल बीस्ट को फाइनली ट्रैप कर चुका था। वो किसी खास तरह की पावर का यूज करते हुए मिथिकल बीस्ट को ट्रैप कर देता, जबकि उसके घर में वो घुसा हुआ था। रेप्टाइल बीस्ट कहना चाहता है कि मेरा ये जो पावर है ना इसको कहते हैं डार्कनेस डोमेन, और इसके जरिए मैं यहाँ पर आसानी से किसी भी तरह के खतरनाक बीस्ट को ट्रैप कर सकता हूँ। और उसी के जरिए मैंने तुझे ट्रैप किया। मानो ये तेरी गुफा तेरा घर है, लेकिन अब से इसमें मेरा कब्जा होगा। मैं तुझे यहीं पर जान से मार डालूंगा, क्योंकि डार्कनेस डोमेन के जरिए मैं जिसको भी आज तक ट्रैप कर रहा हूँ उसकी पावर मैं खुद डिवोट कर पाता हूँ आसानी से। मेरा डार्कनेस डोमेन तुम्हारी पावर को डिवोट करके मेरे अंदर ट्रांसफर करता है। इस वजह से तुम कमजोर हो रहे हो और मैं धीरे धीरे करते हुए और ज्यादा स्ट्रांग बन रहा हूँ। मानना पड़ेगा तुझे पावर तो कमाल की, काफी बढ़िया वाला टेस्ट आ रहा है उसके अंदर से। तो खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। तो तुझे मैं आसानी से कैसे छोड़ूंगा, बड़े मजे से और आराम से लेकर तुझे मजे से खाऊंगा मैं। तो मिथिकल बीस्ट यहाँ पर ये देखकर भड़क चुका था। वो कहना चाहता है कि तुझे कि मैं तेरा शिकार हूं, मैं तेरा खाना नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही भयंकर अटैक देकर मारता, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उस रेप्टाइल बीस्ट के चुंगल से बच नहीं पा रहा था। वो बुरी तरह से उसके बीच में जाकर फंस चुका था। यहाँ पर इधर भड़के हुए थे, एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। उधर लिली की हालत खराब थी। वो सोच रहा था कि भाई साहब मैं कहाँ फंस गया, अब यहाँ से बाहर निकलूंगा कैसे। वो ग्रास तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या। वो जैसे जैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो जितना आगे भागा था वो जो मिथिकल बीस्ट होता है वो वहीं पर घूम रहा होता है। एक बार उसकी नजर में आ गया तो सीधा वो उसको मार ही डालेगा। इस वजह से लिली बड़ी सावधानी के साथ अपने कदम बढ़ाया जा रहा था। और जैसे वो आगे बढ़ा होता पत्थर के जरिए ना वो मिथिकल बीस्ट जो रेप्टाइल बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहा था उस वजह से वो पत्थर ही टूट जाता और ऊपर से लिली सीधा नीचे जाकर गिरने लग गया था। जैसा वो नीचे गिरा था वो सीधा वो मिथिकल बीस्ट और रेप्टाइल बीस्ट के सामने से जाकर गिर जाता है। और इस वजह से उन दोनों की नजर उसके ऊपर चली जाती है। वो देखकर हैरान हो चुके थे कि अबे ये कीड़ा मकोड़ा कहाँ से आया। वो मिथिकल बीस्ट लिली से कहना चाहता है कि यार इंसान, बड़े जमाने बाद मैंने किसी इंसान को देखा मेरी गुफा के अंदर। मैं तो टेस्ट भी भूल गया कि इंसान का टेस्ट कैसा होता है। चलो आज के तो लंच का बंदोबस्त हो गया। इंसान दोनों यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुझे बिल्कुल चबा चबा कर मजे लेकर खाऊंगा। लिली समझ चुका था कि भाई मेरा तो लग गया, मैं गिरा भी तो आसमान से गिरा, खजूर में जाकर अटक गया। बेबी जो था वो लिली से कहना चाहता है कि बॉस आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो उस मिथिकल बीस्ट से कहता है कि अबे सांड के बच्चे निकल यहाँ से, मैंने बॉस को परेशान करके तेरा पिछवाड़ा तोड़ दूंगा मैं। मिथिकल बीस्ट कहता है कि अरे वाह, एक के साथ एक फ्री, बड़े इंसान के साथ छोटा बीस्ट फ्री है। एक दांत में ये फंसेगा, दूसरे दांत में ये फंसेगा। जब तक मिथिकल बीस्ट यहाँ पर लिली के साथ टाइम पास कर रहा था वो जो रेप्टाइल बीस्ट होता है ना दूसरा वाला, उसको मौका मिल जाता है मिथिकल बीस्ट के ऊपर अटैक करने का। तो वो सीधा जाता है उस मिथिकल बीस्ट के ऊपर अटैक देकर मार देता है। और इन दोनों का बैटल एक बार फिर से शुरू हो चुका था। जैसे लिली को मौका मिलता है वो तुरंत वहां से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वापस उसको ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे मिथिकल बीस्ट का ध्यान उसके पास हटा, लिली तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वो दोनों बड़े बीस्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गए थे। मिथिकल बीस्ट रेप्टाइल बीस्ट से कहना चाहता है कि तूने मेरा इतना टेस्टी वाला शिकार भगा दिया, अब मैं तुझे ही अपना शिकार बनाकर खा जाऊंगा। अच्छा वाला मैं इंसान को आज खाने वाला था, लेकिन तूने मेरा सपना तोड़ दिया, तू बचेगा नहीं। वो पूरे गुस्से के साथ उस रेप्टाइल बीस्ट को भी अटैक करता है और लिली को ढूंढ भी रहा था कि लिली तो बचेगा नहीं। वो लिली को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन लिली तो छोटा सा था, वो कहीं भी जगह घुस जाए तो इतनी आसानी से थोड़ी ना वो मिथिकल बीस्ट उसको ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके पीछे तो वैसे भी रेप्टाइल पड़ा ही हुआ था। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। और यही मौके का देख फायदा उठाते हुए लिली इधर उधर जाकर छुप जाता और वो आराम से यहाँ पर अपने आप को छुपाते हुए इनका बैटल देख रहा था। और बैटल के साथ साथ में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहा था। ये जगह इतनी खतरनाक थी, इतनी मिस्टीरियस थी कि लिली को पता नहीं चलता कि जगह है कैसे, मैं यहाँ से बाहर निकल भी सकता हूँ या नहीं निकल सकता। लेकिन
एकदम उसको एक छोटा सा एग्जिट नजर आता है। खुश हो जाती है, चलो आखिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। तो वो तुरंत उस एग्जिट की ओर बढ़ने लग जाता है। लेकिन जैसे वो एग्जिट की ओर जा रहा था, दिक्कत हो जाती है कि वो जो मिथिकल बीस्ट था ना, एक बार फिर से उसको देख लेता है और सीधा यहाँ पर लेले को पकड़कर घसीट लेता है नीचे। लेले के एग्जिट मुंह तक तो आया, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाया और वापस वो उसी बीस्ट के इलाके में जाकर गिर चुका था जहाँ पर वो मिथिकल बीस्ट मौजूद है। मिथिकल बीस्ट इतना गुस्से में था कि वो रेप्टाइल बीस्ट को तो उठाकर ही पटक देता और उसकी हालत खराब कर देता। इसके बाद वो पूरी तरह से लेले के पीछे पड़ चुका था कि लेले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस रेप्टाइल बीस्ट का ठिकाना लगाकर मैं अब तुझे भी उसी तरह से मारूंगा, तुझे तो आज मैं खाना बना कर दूंगा। लेले परेशान हो चुका था, एक बार फिर से वो एग्जिट की ओर भागता है क्योंकि उसको यही मौका दिखा था एग्जिट के जरिए यहाँ से भागने का। अगर उसको दूसरा मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर तो वो हमेशा के लिए यहीं पर फंसकर मर जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ पर रेप्टाइल बीस्ट और किलिंग बीस्ट जो था उसकी फाइट हो रही थी, जगह के दौर सत्यानाश हो जाता है। जगह पूरी तरह से टूट फूट चुकी थी और ऐसी हालत हो गई थी जगह की उसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। पूरा गुफा तहस नहस हो जाता है। बस लेले को यहाँ पर एक चीज नजर रही थी कि उसको कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकला तो सब खत्म हो जाएगा। पहले तो खाली यहाँ पर लेले के पीछे वो मिथिकल बीस्ट पड़ा हुआ था और अभी तक ये रेप्टाइल बीस्ट वाला उसकी नजर नहीं जाती है लेले के ऊपर। लेकिन जब यहाँ पर वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे तो यहाँ पर रेप्टाइल बीस्ट जो होता है वो लेले को देख लेता है और उससे कहना चाहती है, अरे वाह कमाल की बात है, तो इंसान यहाँ पर क्यों भटक रहा है? तुझे पता है मैंने भी बहुत टाइम हो चुका है इंसान का टेस्ट किया ही नहीं, तो आज तो लगता है कि मेरे भी लंच का बंदोबस्त हो गया। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। पता नहीं कितनी भूख मिटेगी वो तो नहीं आइडिया है, लेकिन जो भी रहेगा मजा तो आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो टेस्ट आएगा मुंह पर। इसलिए इंसान के बच्चे नहीं कहते, तू आज नहीं बचने वाला। लेले समझ चुका था कि भाई लग गए बहुत बुरे वाले, इधर से भी फंसा उधर से भी फंसा, अब मैं यहाँ पर नहीं बचने वाला। आज तो मैं मर गया। लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने ये ग्रास को लेने का सपना देखकर और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला। आज तो मेरा अंत लिखा हुआ है, लेकिन आज क्या सच में लेले यहाँ पर मर जाएगा वो तो अभी नहीं दिखाया जाता। वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखा दे। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाएगा।